दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो के साथ। आज हम ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं जो हर किसी का मन में ये सवाल पैदा होता है, रूस और यूक्रेन युद्ध कब समाप्त होगा और रूस क्या चाहता है इस युद्ध से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। युद्ध के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये युद्ध कई राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक कारणों से जटिल है और ये सवाल उठता है कि ये युद्ध कब समाप्त होगा और रूस के अंतर्निहित लक्ष्य क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले कई बार ये चेतावनी दी थी कि रूस को अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन के पश्चिमी देशों के साथ गठबंधन, विशेष रूप से नाटो के बढ़ते संबंधों को रोकना होगा। पुतिन का मानना था कि नाटो का विस्तार और यूक्रेन का यूरोपीय संघ EU और नाटो में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ाना रूस की सुरक्षा के लिए खतरा था। इसके अलावा रूस यूक्रेन को अपनी ऐतिहासिक क्षेत्रीय प्रभुत्वता का हिस्सा मानता है और यूक्रेन की स्वतंत्रता को एक चुनौती के रूप में देखता है। रूस का लक्ष्य यूक्रेन में अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करना और पश्चिमी दुनिया के साथ शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करना था। युद्ध की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो पहले 2014 में रूस ने अवैध रूप से लिया था। इसके बाद रूस ने डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी अलगाववादियों का समर्थन करना शुरू किया, जो बाद में युद्ध की एक बड़ी वजह बन गई। रूस का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना और इसे अपनी प्रभाव सीमा में रखना है। इसके अलावा रूस का मानना है कि नाटो के साथ यूक्रेन का गठबंधन उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस कारण पुतिन ने यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने का स्पष्ट संदेश दिया और इसे अपने सैन्य अभियानों का एक मुख्य कारण बताया। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और अब इसे अपने राष्ट्रीय हितों के लिए एक रणनीतिक स्थान मानता है। क्रीमिया की बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों की महत्व रूस के लिए बहुत है, खासकर काले सागर में। रूस ने डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन किया, जहां प्रा-रूसी बलों ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ संघर्ष किया। रूस अब इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने और वहां की सरकारों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है। रूस का उद्देश्य यूक्रेनी सरकार को अस्थिर करना और एक प्रा-रूस सरकार स्थापित करना था, जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त हो और रूस के पक्ष में हो। युद्ध का परिणाम और कब समाप्त होगा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है। युद्ध की स्थिति में कई निश्चितता नहीं है और ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य सहायता दी है, जिससे यूक्रेनी सेना को काफ़ी मजबूती मिली है। इसके अलावा रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव बढ़ रहा है। ये प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि रूस इन प्रतिबंधों के बावजूद संघर्ष जारी रखने में सक्षम है। यूक्रेन का नेतृत्व, विशेषकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, युद्ध की शुरुआत से ही दृढ़ संकल्पित है। यूक्रेनी सेना और नागरिकों ने अपनी धरती की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास किए हैं। उनकी संघर्ष भावना और पश्चिमी सहयोग ने युद्ध को लंबा खींचने में मदद की है। रूस में युद्ध की वजह से आंतरिक
संतोष भी बढ़ रहा है। हालांकि पुतिन के पास सत्ता का काफ़ी मजबूत नियंत्रण है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। रूस के नागरिकों और सेना में भी थकान और असंतोष देखा जा रहा है। यदि कोई कूटनीतिक समाधान निकला तो युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। रूस को लगता है कि वो यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बाद ही युद्ध समाप्त करेगा, जबकि यूक्रेन का लक्ष्य पूरी तरह से अपनी प्रभुता की बहाली है। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत तभी संभव है जब रूस और यूक्रेन दोनों में से कोई एक पक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करने के लिए तैयार हो। इस बीच युद्ध का विस्तार और अधिक विनाश और वैश्विक संकट का कारण बन सकता है। कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखना और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना महत्वपूर्ण होगा ताकि दोनों पक्ष युद्ध विराम की ओर बढ़े। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन ये निश्चित है कि युद्ध का समाप्ति दोनों देशों के राजनीतिक, सैन्य और वैश्विक दबावों पर निर्भर करेगा। वर्तमान स्थिति में रूस का युद्ध में जीतने या हारने की कोई स्पष्ट संभावना नहीं है, लेकिन ये युद्ध दोनों देशों के लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।